भाइयों और बहनों, मिलते हैं आज नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और नए जोश नए उमंग के साथ फिर से एक नया वीडियो के साथ मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज हम लोग संस्कृत की पढ़ाई का शुरुआत करेंगे। 10th क्लास के लिए स्पेशल है यह वीडियो। 10th क्लास का जो प्रथम पाठ है, प्रथमा पाठ है मंगलम। मंगलम जो पाठ है उस पाठ के सारे श्लोकों को इसमें लिख करके और उसका अर्थ एक एक शब्द के साथ एक एक पूरा व्याख्या उसका किया जाएगा। ऐसा अर्थ बताएंगे कि पूरा समझ में आ जाएगा। सिर्फ समझना है आप लोगों को, ठीक। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक पर, अपने पॉइंट पर और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि अनाभ्यासे विषम ज्ञानम, अभ्यास के बिना ज्ञान विष के समान होता है। यदि आप पढ़ते गए उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए पॉइजन है और कुछ नहीं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक और बात कहा गया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस ही आदमी को पूर्ण बनाता है। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना पढ़िए उसका अभ्यास कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पर, मंगलम पाठ का अर्थ, ठीक है। फर्स्ट वाला श्लोक क्या है? पहला श्लोक हमारा जो यहाँ पर दिया गया है हमारी किताब में, मंगलम पाठ का पहला श्लोक, उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा और उसका अर्थ जानेंगे, उसका उच्चारण जानेंगे, ठीक। तो देखते हैं पहला श्लोक। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्नपादेणो सत्य धर्माय दृष्टये। पहले इसको पढ़ने आना चाहिए सबको कि कैसे पढ़ेंगे और उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। तो एक बार और पढ़ते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्नपादेणो सत्य धर्माय दृष्टये, ठीक है। इसका उच्चारण हुआ। अब इसको जानेंगे यह किस उपनिषद से है। तो यह ईशावास्य उपनिषद से है। यह पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का पहला मंत्र है। इसका अर्थ जानेंगे हम लोग। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि हे सूर्य देव, हे सूर्य देव, प्रसन्न अर्थात सूर्य देव, हे सूर्य देव, सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। हे सूर्य देव, सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। कृपया उस स्वर्णमयी पात्र को हटा दें ताकि हम सत्य को देख सके, सत्य को जान सके, सत्य धर्म की प्राप्ति कर सके। तो आइए लिखते हैं इसका अर्थ, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा कि हे सूर्य, हे सूर्य देव, हे सूर्य देव, सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से, स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है, ढका हुआ है। कृपया उस स्वर्णमयी पात्र को हटा दें ताकि हम सत्य धर्म को देख सके अथवा जान सके। ध्यान दीजिए, यहां पर श्लोक का अर्थ लिखा गया कि हे सूर्य देव, सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। कृपया उस स्वर्णमयी पात्र को हटा दें ताकि हम सत्य को देख सके
अथवा जान सके। यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने मंगलम पाठ का पहला श्लोक है और उसका यहाँ पर अर्थ भी दे दिया गया है। यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पात्रेणो सत्य धर्माय दृष्टये। हे सूर्यदेव, सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है, कृपया उस स्वर्णमयी पात्र को हटा दें ताकि हम सत्य धर्म को देख सके अथवा जान सके। इसके बाद आता है हमारा दूसरा श्लोक। अब दूसरा श्लोक को देखेंगे, तब तक आप इसको देख सकते हैं। हमारे सामने दूसरा श्लोक देखते हैं। मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक। अणो रणयान महतो मह्यान आत्मा शिरंतो निहितो गुहायाम तमक क्रतुः पश्यति शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। इसमें 4 वर्ड है। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। अणो रणीयान महतो मह्यान आत्मा शिरंतोर निहितो गुहायाम तमक क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। ये हमारा दूसरा श्लोक है और यह श्लोक जो है कठ उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। ठीक, लिखते चलते हैं साथ ही साथ। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है, जिसका स्वरूप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है, जिसका स्वरूप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। जो इस आत्मा को जान लेता है वह मनुष्य शोक रहित हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, ये हुआ इसका अर्थ जो हमने लिख दिया है। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है, जिसका स्वरूप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है। जो इस आत्मा को जान लेता है वह मनुष्य शोक रहित हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से इसका जो है अर्थ हमने लिख दिया। अब समझ लीजिए, याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ समझना है। फिर से एक बार श्लोक पढ़ते हैं। अणो रणियान महतो मह्यान आत्मा सिरंतो निहितो गुहायाम तमक क्रतुः पश्यति वीतशोको
धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है, जिसका स्वरूप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। जो इस आत्मा को जान लेता है वह मनुष्य शोक रहित हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। यह रहा दूसरे नंबर श्लोक का अर्थ। और दूसरा श्लोक याद रखिएगा कि कठ उपनिषद से लिया गया है। देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप इसको उतार भी सकते हैं। श्लोक है मंगलम पाठ का, मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक। इसको देखते हैं, इसका भी उच्चारण और अर्थ दोनों देखेंगे। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्। ठीक, इसको नॉर्मली उच्चारण करेंगे। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्। यह हमारा मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होगा उसको देखते हैं। तो इसका अर्थ होगा सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग का अनुसरण, सत्य के मार्ग का अनुसरण देवतागण भी करते हैं। ठीक, सत्य के मार्ग का अनुसरण देवतागण भी करते हैं। इसके जस्ट बाद वाला जो है येनाक्रमन्त ऋषयो ह्याप्तकामा। तो देखिए इस सत्य की राह पर चलकर, इस सत्य के राह पर चलकर ऋषिगण अर्थात ऋषि लोग, इस सत्य के राह पर चलकर ऋषि लोग वहां तक पहुंच गए जहां परम पिता, वहां तक पहुंच गए जहां परम पिता परमेश्वर का धाम है। ठीक, चलते हैं इसका अर्थ एक बार और देखते हैं, इसका उच्चारण भी एक बार और करेंगे। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ते ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्। इसका अर्थ देखेंगे, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग का अनुसरण देवतागण भी करते हैं, अर्थात देवता लोग भी सत्य के रास्ते पर चलते हैं। इस सत्य के राह पर चलकर ऋषिगण वहां तक पहुंच गए जहां परमपिता परमेश्वर का धाम है। अर्थात ऋषि लोग सत्य के राह पर चलकर ही परमपिता परमेश्वर के धाम तक पहुंच गए, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हुए। बात समझ में आया? तो इसको आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, ठीक, और समझ सकते हैं, उतार भी सकते हैं, आपके स्क्रीन पर सामने है। तो देखते हैं अब हमारा चौथा श्लोक है जो मंगलम पाठ का
जो 4 नंबर श्लोक है उसको देखेंगे, उसका उच्चारण और उसका अर्थ। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। ठीक, इसका नॉर्मल उच्चारण करते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। ये हमारा चौथा श्लोक है मंगलम पाठ का, और ये भी कहां से थे? ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया श्लोक है। मुंडक उपनिषद से लिया गया श्लोक है। ठीक, अब इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। तो इसका अर्थ होगा कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूपों को छोड़कर, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर, यहां पर रूप लिखते हैं, सही रहेगा। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। ठीक, देखते हैं इसका अर्थ एक बार और उच्चारण। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्ता परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर अर्थात भगवान में विलीन हो जाते हैं, भगवान में मिल जाते हैं। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, उतार भी सकते हैं। 5वें नंबर श्लोक को, जो मंगलम पाठ का 5वां और लास्ट मंत्र है, लास्ट श्लोक है, उसको देखेंगे, उसका उच्चारण और उसका अर्थ देखेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था वेद्यते यनाय वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ठीक है, इसका हम लोग, ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया मंत्र है, मंगलम पाठ का 5वां श्लोक है, और इसका अर्थ हम लोग देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो है ये बात कि मैं
उस महान पुरुष को जानता हूं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो अंधकार से रहित और प्रकाश से भरपूर है, जिसका गुणगान वेदों में किया गया है। यहां पर और लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा, यहां पर और लगा देंगे और, ठीक। और जिसका गुणगान वेदों में किया गया है, उस महान पुरुष को जानकर ही, उस महान पुरुष को जानकर ही कोई मनुष्य मृत्यु से पार पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ठीक। देखते हैं हमारा ये 5वां श्लोक है। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् में विदित्वा तेन्द्रित्वमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। अर्थ देखते हैं। मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो अंधकार से रहित और प्रकाश से भरपूर है और जिसका गुणगान वेदों में किया गया है। उस महान पुरुष को जान करके ही कोई मनुष्य मृत्यु से पार पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये रहा हमारा 5वें मंत्र का श्लोक। यदि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया हो और मंगलम पाठ का अर्थ क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद भाइयों। देखिए।